हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए मंथली बैच नवंबर का सेट नंबर 4। इससे पहले इसका मॉक टेस्ट दिया गया था, ऑनलाइन टेस्ट आपने आई होप कि आपने लगा लिया होगा। और इस वीडियो में लोग वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले, तो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 139 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.5 मार्क्स रखा गया था। अगर आपने इतना स्कोर किया तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहाँ ने किसे मलका ए ज़मानी की उपाधि दी थी। मलका ए ज़मानी की उपाधि शाहजहाँ ने किसे दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। बात यहाँ पे शाहजहाँ की जा रही है, तो शाहजहाँ से दो प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है। जैसे इनके शासनकाल में एक पद्मावत की रचना की गई थी, तो ध्यान रखना है पद्मावत की रचना शाहजहाँ के समय में हुआ था और पद्मावत के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। क्लियर। नेक्स्ट वन, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो सिक्का था इसके इलाही कहा जाता था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, सिरसा द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग करने वाला निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? राई का उपयोग करने वाला बादशाह कौन था? ऑप्शन सी यानी अकबर। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? मसौदे को सबसे पहले किसने तैयार किया था? वी.एन. राव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, ऑप्शन ई राष्ट्रपति को। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित निजाम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले राशि को कम कर दिया था? सरफराज खां, ऑप्शन बी सरफराज खां। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सरफराज खां ने मुगल दरबार को दी जाने वाली राशि जो थी कर को कम कर दी थी और बाद में अलीवर्दी खां ने कर की राशि को पूर्णतः बंद भी कर दिया था। तो यह दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन क्या है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या फिर निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? उन्मूलन या फिर निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 169। टोडरमल बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होगा, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला पॉइंट कि 1580 में अकबर दहसाल नामक एक, यहाँ पे दहसाला लिखा गया, दहसाला या फिर दहसाल नामक एक नवीन कर प्रणाली को शुरुआत किया था। बिल्कुल सही है कि 1580 में स्टार्ट किया था। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पोलस एक था। देखिए, पोलस एक था लेकिन 3 भागों में नहीं, टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया था। और उन 4 नामों की अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो कह सकते हैं रोज खेती करने वाली एक भूमि होती थी जिसको पोलस कहते थे। ठीक है। लेकिन एक होती थी परती, दूसरा के अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट कह सकते हैं चाचर, और चौथा एक भूमि का प्रकार था बंसर। तो परती के बारे में अगर हम बात करें तो परती भूमि को उसे कहते थे जब 1 या फिर 2 साल के अंतराल पर उसमें खेती की जाती थी। और चाचर जो हुआ करता था, चाचर यानी कि नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, चाचर यानी 4 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी। और एक जो अंतिम भूमि था, जैसे बंजर इसको कहते थे, ये भूमि जो होती थी खेती योग्य नहीं होती थी। ठीक है। तो इन्हीं 4 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट गलत है, केवल और केवल एक को टिक करेंगे, केवल एक। राइट। आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि किसे दी थी? दारा सिको, ऑप्शन ई दारा सिको। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार न की थी? मेवाड़। क्लियर, ऑप्शन बी मेवाड़। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पे हम देखिए पहला पॉइंट से कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उस वायसराय का नाम क्या है जिसने 1931 में नई दिल्ली का भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था? तो इनका नाम लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष होते हैं? निम्नलिखित के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, 16 के बाद डायरेक्ट 18 आ गया, चलिए कोई नहीं, मिस्टेक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, राष्ट्रपति। पौधे में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बंकी टॉप ऑफ बनाना जो है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस के द्वारा होने वाला, यानी कि कह सकते हैं वायरस, ध्यान रखना, जिसको हिंदी में हम लोग विषाणु कहते हैं, ठीक है। इस पादप रोग का कारक बनाना जो कि वायरस 1, राइट, ध्यान रखना है, इसका नाम ही है वायरस 1। इस रोग में क्या होता है कि केले के जो पौधे होते हैं वो बौने हो जाते हैं, ठीक है, बंकी टॉप ऑफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज तत्व के कमी के कारण, सी होगा राइट आंसर। नक्श प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? नक्श प्रणाली के संबंध में देखिए, नक्श प्रणाली स्टार्ट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे दोनों में शाहजहाँ देख रहे हैं तो ये दोनों तो पॉइंट गलत ही हो गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट सही है। देखिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो शाहजहाँ नहीं, यहाँ पे औरंगजेब ने इस प्रणाली को स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ औरंगजेब ने इस प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ पे औरंगजेब होना चाहिए था, ठीक है। तो सही कौन सा है? कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, शेरशाह। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? दीन इलाही को स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा 1582 में, ऑप्शन डी 1582। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं, सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक के रूप में सी राजगोपालचारी को जाना जाता है, जिन्होंने 1959 में ये पार्टी को अस्तित्व में लाया था, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रथम सहायक संधि पर किसके द्वारा, यानी कि कब हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संबंधित है, और सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में इस पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मार्टिन्ग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, कब प्रकाशित किया गया था? मार्टिन्ग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात की जा रही है, रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, कब प्रकाशित किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट वन देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी। भारत में कौन से वन को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? ज्वारीय वन के रूप में आर्द्र क्षेत्र, ठीक है, आर्द्र क्षेत्र। अरब के व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेज दिया था, यूरोपीय देशों में भेज दिया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जानवर और पौधे की कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? जानवर और पौधों की कोशिकाओं के बीच जो मुख्य अंतर होता है वो क्या है? मुख्य अंतर कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी, जो कि पौधों में मौजूद होती है जबकि जानवरों में नहीं होता है। सूक्ष्म जैविक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सूक्ष्म जैविकी के पिता के रूप में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, और बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है, ये सही है, और आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है, ये दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों के पतन के रूप में
रूस की राजधानी मॉस्को, ऑप्शन ई मॉस्को। निम्नलिखित में से कौन डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी बर्लिन। ठीक है, बर्लिन, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, ये सभी आपका डेन्यूब नदी के तट पर पड़ता है। जबकि बर्लिन यहाँ पे जो कह सकते हैं किसका राजधानी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, स्प्री नदी के किनारे। यूरोप महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों के क्षेत्रफल में दृष्टि से कौन से स्थान पर है? यूरोप महाद्वीपों के सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? तो ये 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, 6ठे नंबर पे। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये राज्य और संघ दोनों के लिए, यानी संघ तथा राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य सरकार के लिए, यानी ऑप्शन सी को यहाँ पे हम टिक करेंगे। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है उसे हम लोग खगोलीय पिंड के रूप में यानी कि तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पड़ोसी राज्य नहीं है तो पश्चिम बंगाल की सीमा मेघालय के साथ साझा नहीं करती है। ऑप्शन डी। सुंडा जल संयोगी 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा कौन सा? दूसरा सुमात्रा होगा। ऑप्शन डी सुमात्रा। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो बताइए कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है, ना कि खरीफ के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है कौन? तस्मान सागर। ठीक है, तस्मान सागर। 90 ईस्ट रिज एक पनडुब्बी ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 90 ईस्ट रिज अक्सर पूछा जाता है, हिंद महासागर में स्थित है। प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग के रूप में जानते हैं, का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के किसके साथ परस्पर क्रिया से होता है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग 7 भागों में बांटे हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया, तो इसको याद रखना है। इसमें हम देख सकते हैं इंफ्रारेड भी आता है, प्रकाश तरंगे भी आता है, परावैंगनी किरण भी आता है, एक्स रे आपका आता है, गामा किरण इसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म रे हो गया, रेडियो तरंग हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, निम्न में से किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है? समुद्र के वर्षावन के रूप में प्रवाल भित्तियों को जानते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम, सबसे कम, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये जो जलने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम रिलीज करता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम बताइए। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी ऑप्शन डी केवल एक। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरू किया था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्टार्टिंग 1892 और बजट पर बहस करने की चर्चा जो रहती है, शक्ति मिली थी 1892 के तहत ही मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्यमंडल का खिंचाव जो बल है सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही। और सूर्य जो होता है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत भी है, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी। गर्म और पिघली हुई मैग्मा के शीतलन, जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण कौन सी चट्टान बनती है? इसमें अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ऑप्शन सी। आरबीआई के सबसे लंबे समय तक सेवारत गवर्नर कौन थे? सबसे लंबे समय तक आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे लंबे समय तक कार्यरत थे वेनेगल रामाराव, जिनका कार्यकाल था 1949 से लेकर के 1957 तक। और अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? भारतीय गवर्नर बने थे, इनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख, जो कि 1943 में, ये याद रखिएगा, 1943 में बने थे, राइट। और उस्मान स्मिथ जो थे वो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर बने थे 1935 से लेकर के 1937 तक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एम्फायसेमा से प्रभावित होता है? एम्फायसेमा से प्रभावित होता है फेफड़ा। फेफड़ा प्रभावित होता है इस अंग इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि शनि की जो कि दिखाई भी देता है, शनि के चारों तरफ छल्ले हैं, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ भी हैं जो कि बहुत धुंधला है, जो हम लोग नॉर्मल नहीं देख सकते। इसके लिए काफ़ी शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहिए। तो इन तीनों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? तो सबसे अधिक शनि का होता है, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। शनि के चंद्रमा की संख्या 82, बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 79, मंगल के जो कि 2 हैं, और डिमोस और फोबोस हम लोग जानते हैं, और यूरेनस की चंद्रमा की संख्या 27। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति का ही है। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है। विषुवत के संदर्भ में यानी कि इक्वेटर की बात की जा रही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोब पर ये जो आप लाइन देखते हैं इस तरह से बीचों बीच से जो है वो 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घटता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बीचों बीच होंगे तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। अगर हम ऊपर की तरफ यानी फिर नीचे दोनों तरफ अगर ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे इधर, तो ये डेफिनेटली छोटा होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट के लिए मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या फिर दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहा जाता है, ना कि हम लोग। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि हम इसको अक्षांश के रूप में जानते हैं। कोणीय जो दूरी होती है उसको हम लोग अक्षांश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ही सिर्फ सही है, तो केवल 1 और 2 को टिक करेंगे। भारत सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान अतुल्य भारत किस वर्ष से चलाया जा रहा है? अतुल्य भारत को किस वर्ष से चलाया जा रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2002 से स्टार्ट किया गया था। HRMN 1990 किसकी एक किस्म है? HRMN 1919 किसकी एक किस्म है? सेब की यानी एप्पल की एक किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी? अगर चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो PVN राव जो समिति थी इसका संबंध किससे था? ये पंचायती राज से बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिख रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो समितियाँ थी वो पंचायती राज से संबंधित थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर VR अम्बेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया? नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया राज्य के जो नीतिशक सिद्धांत थे उसको कहा गया। क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहा जाता है जिसको हम लोग हिंदी में बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब कोई देश दूसरे देश से आयात निर्यात नहीं करता यानी आयात निर्यात बंद कर देता, उसी को कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या होता है? आयात एवं निर्यात के बीच के अंतर को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य यानी 29 कार्य सौंपे गए। कथन और कारण दिया गया। कोई भी उम्मीदवार बिना किसी सदन का सदस्य बने केंद्रीय मंत्री बन सकता है। बिल्कुल सही, बन सकता है। और ऐसे उम्मीदवार को 6 महीने के भीतर, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी? संघ की एक संसद होगी, यानी संसद का गठन मैंने आपको बहुत बार याद कराया कि सरल आप याद रखिए। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। स से संसद, र से आपका हो जाता है राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो यहाँ पे अनुच्छेद भी इनका लाइन से है 79, 80 और 81। ठीक है, बात यहाँ पे संसद की जा रही है। 79 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र निगम दामोदर घाटी निगम, ऑप्शन बी। 1975 में शुरू की गई 20 पॉइंट प्रोग्राम में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1975 में स्टार्ट हुआ था
और इसमें पहली बार संशोधन 1982 में किया गया था। सिंह और मयूर तत्व नृत्य जो है, सिंह एवं मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। मोत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोत्सुमोंग त्यौहार। मोत्सुमोंग त्यौहार का संबंध नागालैंड से होगा। ऑप्शन बी। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के चेयरमैन हैं। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? 8वां संस्करण मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन बी अम्पारा। GI टैग वाली मिठाई मिहिदाना की किस राज्य की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई? तो मिहिदाना का संबंध हो जाता है पश्चिम बंगाल, और बहरीन में की राजधानी क्या होगा? मनामा। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं गुलजार। अगला प्रश्न बनता है, सिरैक्यूज 4A एक सैन्य संचार उपग्रह जिसे कक्षा में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया करेक्ट होगा। संयुक्त सागर 2021 किस देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सागर 2021। संयुक्त सागर 2021 का संबंध चीन और रूस के बीच। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? हाल ही में मनाया गया ये सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र भारत @75 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा में लगातार जल वाष्प की उपस्थिति का खुलासा किया। यह किस ग्रह का एक चंद्रमा है? यूरोपा जैसे गैनीमेड जानते हैं बृहस्पति का, उसी तरह से यूरोपा है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह का नाम क्या है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, इसका नाम क्या रखा गया? जीहे। ठीक है, जीहे इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट वन देखिए, डुरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? डुरंड कप 2021 को किस टीम ने जीता है? FC गोवा ने जीता। निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए थे? माउंट एसो का संबंध जापान से होगा। ऑप्शन ए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में भारत की आर्द्रभूमि पोर्टल लॉन्च किया? भारत के आर्द्रभूमि पोर्टल को लॉन्च किया श्री भूपेंद्र यादव। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? 50% तक कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया किस वर्ष तक? 2024 तक। ठीक है, 2024 तक। हाल ही में तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे राज्य भाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध किया। तुलु भाषा मुख्य रूप से किन 2 राज्यों में बोली जाती है? तुलु भाषा का संबंध कर्नाटक और केरल से होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में केरल में सुंदर वागामोन पहाड़ियों में एग्रोस्टेमा क्वारेंटीना नामक एक नई पौधे की प्रजाति देखी गई। इस पौधे की प्रजाति है, यह किस पौधे की प्रजाति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कहवा या फिर कॉफ़ी की नई प्रजाति है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान किसने शुरू किया था? हैप्पी टू हेल्प अभियान किसने स्टार्ट किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने ऑर्बिटर मिशन की घोषणा की है? एनविजन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनविजन। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए 2 नए मिशन डिवेंसी प्लस मिशन और वेरिटॉस मिशन की घोषणा की है? इसका संबंध हो जाएगा शुक्र। ठीक है।
ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नस्लीय संघर्ष की सबसे निकृष्ट घटनाओं में से एक टुलसा नस्लीय नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह नरसंहार किस देश से संबंधित है? इसका संबंध हो जाता है ऑप्शन डी, अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है? 2025 तक, ठीक है, 2025 तक। स्वारकर ए कंटेस्टेड लीगेसी पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? स्वारकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम संपत, ठीक है, विक्रम संपत। मई 2021 में अपनी तीखी दुर्गंध के लिए जाना जाने वाला कॉर्पस फ्लावर नाम का एक नए दुर्लभ फूल किस स्थान पर खिला है? ये सैन फ्रांसिस्को में खिला है, ए को टिक करेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? सबसे खराब प्रदर्शन बिहार ने किया, जबकि सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था केरल ने। हाल ही में किस राज्य से लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े की पहचान की गई है? किस राज्य में? मेघालय में, ठीक है, मेघालय यहाँ पे करेक्ट होगा। किस देश की लेखिका वेलेरिया लुसेली ने अपने काल्पनिक उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? किस देश की ये लेखिका है? तो इनका संबंध हो जाता है मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिको की है। हाल ही में किस देश के माउंट न्यारागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट न्यारागोंगो। न्यारागोंगो का संबंध कांगो से होगा, ऑप्शन बी, कांगो से। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 12% की कमी करने पर 15/64 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है? तो वो भिन्न मान लेते हैं कि p/q है, और जो ऊपर का अंश होता है, अंश में 10% की वृद्धि यानी 110 ऊपर हो जाता है, और हर में 12% की कमी यानी कि 100 में से 12 घटा देंगे तो 88। अब ये प्राप्त होता है कितना? 65/64। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। 5 से घटाते 5 3 15, 5 दूनी की 10, ठीक है, जीरो को मैंने सिर्फ सॉल्व कर रहा है। 11 8 88 और 8 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। अब क्या बचता है ऊपर में? 2 नीचे, यहाँ पे क्या बचता है? कुछ बचा नहीं है ना, तो 2 यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी p/q होगा वो 3/16 हो जाता है। 3/16, 3/16 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या है? यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस टाइप के प्रश्न को CP और SP हम मान लेते हैं। CP वाली चीज़ को SP के नीचे लिखेंगे, जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो यानी कि क्रय मूल्य हम SP के नीचे लिख लेते हैं, और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे मैं 16 लिख लेता हूँ। अब अगर मैंने कोई वस्तु 16 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली 6 रुपये की हानि हो रही है। अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो नीचे हम लोग CP रखते हैं, मैंने CP को नीचे रख लिया, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लिया। ये ऊपर आपका 3 हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो गया। अगर मैं 4 से घटाता हूँ, 4 दूनी की 8, 25 चौका 100। ऊपर में ऊपर में अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 25 3 75/2, और 75/2 यानी 75 का आधा 37.5, ऑप्शन बी। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, यानी कोई ट्रेन है इधर जा रही थी, और इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति जा रहा है। एक व्यक्ति को ट्रेन ये कितने सेकंड में पार करेगी, कितने देर में पार करेगी? ठीक है, देखिए ट्रेन जब भी पार करती है यानी कि अपने जो भी लंबाई होता है उसी को कवर करेगा। कोई वस्तु या फिर कोई पोल को पार कर रहा हो या फिर कोई खंबे को पार कर रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई हो वही डिस्टेंस हो गया 110 मीटर। अब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के चालों को हम लोग घटा लेते हैं, यानी सापेक्ष चाल घट जाएगा। तो 58 में से अगर 4 घटा लेते हैं तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मैं गुना करूँगा, तो ये 18 जो नीचे होगा मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। अब यहाँ से देखिए 18 × 54 कट गया। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में अगर 10 है तो मैं 5 से इसको घटाता हूँ, 5 दूनी की 10, 11 दूनी की 22 और नीचे आपका 3, और 22/3 का मतलब 7 सही 1/3 सेकेंड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।